शंभक तो जीवन वास्तव में एक पतंग की तरह है। जब हम इसे दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि पतंग बस आकाश में उड़ रही है, स्वतंत्र है, खुश है। पर जो व्यक्ति उसे उड़ाता है वही जानता है कि उस उड़ान के पीछे कितना संतुलन, धैर्य, समझ और अनुशासन छिपा होता है। शंभक तो ठीक उसी तरह जीवन भी बाहर से देखने में सरल लगता है, पर उसे सही दिशा में उड़ाने के लिए अनुभव, विवेक और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यह है कि उसकी सबसे अच्छी यात्राओं की कोई निश्चित मंजिल नहीं होती। शंभक तो हम अक्सर सोचते हैं कि जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वहां पहुंच जाएंगे तब शांति मिलेगी। पर सच्चाई यह है कि खुशी रास्ते के शांत पलों में छिपी होती है। जैसे पतंग उड़ाते समय पतंगबाज सिर्फ अंत की ऊंचाई पर नहीं बल्कि हर पल डोर और हवा के संतुलन पर ध्यान रखता है, वैसे ही जीवन में हर क्षण को समझना और जीना आवश्यक है। शंभक तो पतंग को उड़ाने के लिए हमेशा विपरीत हवा की आवश्यकता होती है। यदि हवा बिल्कुल शांत हो तो पतंग चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वो ऊपर नहीं उठ पाएगी। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जीवन की कठिनाइयां, संघर्ष, असफलताएं और चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि हमें ऊंचा उठाने के लिए आती है। शंभक तो जब जीवन में सब कुछ आसान होता है तब हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं। कठिन समय ही हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। बाबा श्याम के भक्त भी यही मानते हैं कि जब जीवन में सबसे अधिक अंधकार होता है तभी श्याम नाम का दीपक जलता है। श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी कष्ट से दूर नहीं रखते बल्कि उन कष्टों के बीच खड़े होकर उन्हें सहने और उसे पार करने की शक्ति देते हैं। शंभक तो जीवन की सुंदरता उसकी ऊंचाई में नहीं है बल्कि उसके संतुलन में छिपी होती है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचना हर किसी का लक्ष्य हो सकता है, पर वहां टिके रहना और संतुलित रहना ही वास्तविक सफलता है। बिना संतुलन के मिली ऊंचाई अक्सर विनाश का कारण बन जाती है। जैसे बिना डोर की पतंग बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है पर उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है। शंभक तो आज का मनुष्य भी अक्सर स्वतंत्रता को निरंकुश उड़ान समझ लेता है। वो सोचता है कि कोई सीमा ना हो, कोई नियम ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, पर ऐसी स्वतंत्रता अंत में पतन की ओर ही ले जाती है। बाबा श्याम की भक्ति हमें ये सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण में होती है। जब हम अपने जीवन की डोर बाबा श्याम के हाथों में सौंप देते हैं तब हमारी उड़ान सुरक्षित और सुंदर हो जाती है। शंभक तो हम अक्सर जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें और भविष्य हमारी योजनाओं के अनुसार बने। पर जैसे पतंग कभी ऊंची उड़ती है, जब पतंगबाज हवा के रुख को समझकर उसके साथ तालमेल बिठाता है, वैसे ही जीवन में भी हमें परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। बाबा श्याम का संदेश भी यही है कि जो हो रहा है उसमें भी प्रभु की योजना छिपी है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे वश में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है और जीवन की उड़ान आसान होती चली जाती है। शंभक तो पतंग को उड़ाने के लिए आकाश, हवा और हाथ तीनों का सामंजस्य आवश्यक है। अकेला हाथ कुछ नहीं कर सकता, अकेली हवा बेकार है और बिना आकाश उड़ान संभव नहीं है। जीवन में इसी तरह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन से चलता है। शरीर मेहनत करता है, मन सोचता है और आत्मा दिशा देती है। बाबा श्याम की भक्ति आत्मा को वो दिशा देती है जो हमें भटकने से बचाती है। जब जीवन में निर्णय लेने की बारी आती है तब यदि आत्मा शांत हो और मन स्थिर हो तो निर्णय सही होने लगते हैं। शंभक तो पतंग की डोर हमारे जीवन में अनुशासन, मूल्य और परिश्रम का प्रतीक है। डोर जितनी मजबूत होगी पतंग उतनी ही ऊंचाई तक सुरक्षित जाएगी। यदि डोर कमजोर हो तो पतंग चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वो टूट जाएगी। इसी तरह यदि हमारे जीवन में
अनुशासन न हो, नैतिक मूल्य न हो और परिश्रम की आदत न हो तो थोड़ी सी सफलता भी हमें संभाल नहीं पाएगी। बाबा श्याम अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखने में है। मेहनत करना, ईमानदारी से जीवन जीना और दूसरों के प्रति करुणा रखना, यही श्याम बाबा की सच्ची सेवा है और यही श्याम बाबा की प्रेरणा है। श्याम भक्तों, हवा उन बाहरी शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। समाज, समय, परिस्थितियां, लोगों की सोच, ये सब उस हवा की तरह है। हम इन्हें रोक नहीं सकते पर इनके साथ तालमेल जरूर बिठा सकते हैं। श्याम भक्तों, जब मनुष्य भय से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है तब उसके जीवन की पतंग नई ऊंचाइयों को छूती है। पर यह आत्मविश्वास अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। अहंकार वो झोंका है जो जीवन की पतंग को गलत दिशा में बहा ले जाता है। बाबा श्याम के दरबार में सबसे बड़ा गुण विनम्रता है। जो झुकता है वही श्याम को पा लेता है। इसे आपको समझना जरूरी है। श्याम भक्तों, बिना डोर की पतंग भटक जाती है और बिना हवा के वो उड़ नहीं पाती। इसी तरह जीवन में भी केवल स्वतंत्रता या केवल नियंत्रण, दोनों ही अधूरे हैं। सफलता पाने के लिए हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। कुछ सीमाएं आवश्यक हैं। ये सीमाएं हमें बांधती नहीं बल्कि सुरक्षित रखती है। बाबा श्याम की भक्ति भी हमें अनुशासन में बांधती है, पर यह बंधन प्रेम का होता है, डर का नहीं होता। इसे भी आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। श्याम भक्तों, जिस तरह पतंग कभी ऊपर उठती है जब हवा उसके विपरीत चलती है, उसी तरह जीवन की चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें और ऊंचाई पर ले जाने के लिए आती है। यदि जीवन में कोई प्रतिरोध ना हो तो हम स्थिर हो जाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। पतंग का कटना या धागे का उलझना जीवन की असफलताओं का प्रतीक है, पर एक कुशल पतंगबाज जानता है कि कब धागा ढीला छोड़ना है और कब खींचना है। श्याम भक्तों, जीवन में भी यही कला सीखनी होती है, कभी धैर्य, कभी संघर्ष। बाबा श्याम अपने भक्तों को ये समझ देते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी प्रभु हमें रोकते हैं, कभी आगे बढ़ाते हैं और हर बार हमारे भले के लिए ही ये करते हैं। श्याम भक्तों, मानसिक लचीलापन ही कठिन समय में जीवित रहने का सबसे बड़ा उपाय है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने मन को मोड़ सकता है वही आगे बढ़ता है। जो जिद पर अड़ा रहता है वो टूट जाता है। बाबा श्याम की शरण में आने वाला व्यक्ति यही सीखता है कि जीवन को प्रभु पर छोड़कर अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो और बाबा श्याम का ध्यान करते रहो, उनकी छवि को निहारते रहो। आकाश में एक ही पतंग नहीं होती बल्कि अनेक पतंग साथ उड़ती है। जीवन भी केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि सहभागिता मांगता है। दूसरों की पतंग काटने की लालसा अंततः हमारे अपने आकाश को संकीर्ण कर देती है। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तब हमारा मन छोटा हो जाता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें हम खुद भी उड़े और दूसरों को उड़ते देखने का आनंद भी ले सके। बाबा श्याम का दरबार सबके लिए खुला है, अमीर गरीब छोटे बड़े सभी के लिए। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां केवल प्रेम ही प्रेम है। इसलिए श्याम भक्तों, जीवन का यथार्थ यही है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी हो। जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता विनाश बन जाती है। बाबा श्याम हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की पतंग ऊंची उड़ानी है पर जमीन से जुड़कर, प्रभु पर विश्वास रखते हुए, कर्म करते हुए, विनम्र बने रहते हुए। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उड़ान है। श्याम भक्तों, जिम्मेदारी से आगे बढ़े, यही जीवन का सूत्र है। यही श्याम बाबा का आपके लिए संदेश है। पूरी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो इसी प्रकार से अगर एक पतंग की भांति हमेशा ऊपर उठते रहना है, पतंग की भांति हमेशा आकाश में लहराते रहना है, तो प्रभु का स्मरण करिए और इस प्रकार से वीडियो में बताई हुई बातों पर
अमल कीजिए, आपका जीवन जरूर सफल है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए। आप सब पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। बोलिए हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।